तो यार इतने दिनों से वीडियो नहीं डालने का कारण मैं आपको अगली वाली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, पर तब तक के लिए मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अब से इस चैनल पर रेगुलरली एक वीडियो डेली अपलोड होगी। तो इसलिए चलिए और ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डैनियल सलील को अपनी पीठ पर बिठाकर उस खाई से छलांग लगा देता है। तब वो बीच हवा में अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेता है और जोर से उस पहाड़ी के दूसरे छोर के एज पर हिट करता है, जिससे वो कुल्हाड़ी उस पहाड़ी में धंस जाती है और डैनियल और सलील उससे घसीटते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। तब डैनियल अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि वह दरअसल उन म्यूटेंट पौधों को देख रहा होता है। तो हम देखते हैं कि वो पौधे उसके पीछे वहां पर नहीं आ सकते थे। तब हमें कुछ देर बाद एक गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सलील कहती है आराम से करो, ये दुख रहा है। तभी डैनियल कहता है सीधे सीधे बैठे रहो, तुम्हें बस थोड़ी सी खरोच चाहिए, तुम ठीक हो। तब सलील कहती है आखिरकार तुम्हें ये सारी चीजें कहाँ से मिली। तब डैनियल सोचता है कि मैं इसे नहीं बता सकता कि मेरे पास स्टोरेज स्पेस है। तब डैनियल कहता है मैं हमेशा अपने पास कुछ जिंदगी बचाने वाली चीजें रखता हूँ, क्या तुम उसे चेक करना चाहोगी कि मैं ये सब कहाँ पर रखता हूँ। और ये कहकर वो अपने स्कर्ट निकालने लगता है। तब सलील कहती है चुपचाप से अपनी स्कर्ट ऊपर करो, परवट गई के सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। अगर मैं नहीं होती तो वो म्यूटेंट तुम्हें कब का खा चुका होता, इसलिए अब तुम्हारा मेरे पर कोई एहसान नहीं है। तब डैनियल अजीब सी मुस्कुराहट करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें शुक्रगुजार होने के लिए नहीं बचाया है, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि। और ये कहकर वो डरावनी स्माइल में सलील को देखने लगता है। तब सलील कहती है आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। तब वो कहती है अरे नहीं रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो। तब हम देखते हैं कि डैनियल ने सलील को पट्टियों से बांध दिया होता है। तब सलील कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। तब डैनियल कहता है आखिर को तुम हो कौन और तुम म्यूटेंट क्रीचर के बारे में इतना कैसे जानती हो, और आखिरकार तुम्हें उस क्रिस्टल नेकलेस का क्या काम है। तब सलील कहती है मुझे पता था तुम कुछ तो चाहते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। तब डैनियल कहता है क्या सच में। तब सलील कहती है अगर को तुम चाहते हो तो मुझे मार दो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तब डैनियल कहता है मैं लड़कियों को नहीं मारता, पर वो जरूर मारते हैं। तब सलील कहती है आखिर को तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे और मेरे अलावा आखिरकार यहाँ पे और कोई है तो नहीं। तभी डैनियल अपने हाथ में 2 सांप निकालता है और कहता है मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा था, मैं इन सांपों की बात कर रहा था। तब सलील उनसे डर जाती है और कहती है इन दोनों को दूर रखो मुझसे। तब डैनियल कहता है ये लोग भूखे हैं, तुम जानती हो ना, अगर तुमने मुझे बताने से मना किया तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। तब वो सांप सलील को देखकर फुफकारने लगते हैं, जिससे सलील बहुत ज्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब डैनियल कहता है क्या ये लड़की बेहोश हो गई, ये उन बहुत भयानक म्यूटेंट क्रीचर से नहीं डरी और इन छोटे से सांपों ने इसे डरा दिया, ये तो बहुत अजीब है। डैनियल उन दोनों सांपों को देखने लगता है और कहता है ये बहुत पतले हैं पर इनमें थोड़ा तो मीट होगा। अरे ये तो कोरियन निकले। अच्छा चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तब डैनियल कहता है अच्छा ठीक है, मैं एक को रखता हूँ और एक को अपना खाना बनाऊंगा। तब डैनियल उस सांप को सेकने लगता है और कहता है इसकी खुशबू तो बहुत बढ़िया है। तब सलील को दिखाया जाता है जो नींद में कहती है ये तो बहुत गर्म है, मुझे बहुत बीमार महसूस हो रहा है। तब हम देखते हैं कि उसके अंदर से अजीब से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर डैनियल कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी आवाज़ों से मुझे सेड्यूस कर सकती हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझ पर हनी ट्रैप काम नहीं करते। तब हम देखते हैं कि एक टेंटिकल डैनियल की ओर बढ़ने लगता है। तब डैनियल कहता है अगर तुम मैं जो चाहती हूँ वो मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ ये खाना भी खा सकती हो। पर तभी वो टेंटिकल डैनियल के गले में लपेटने लगता है। तब डैनियल उसे झटके से दूर करता है, पर वो टेंटिकल्स वापस डैनियल पर हमला कर देते हैं। तब डैनियल देखता है कि दरअसल सलील होती है जिसके अंदर से अजीब से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं और सलील की आंखें पिंक ग्लो कर रही होती है। तब डैनियल कहता है सिस्टम अभी के अभी बाहर निकलो। तब वर्चुअल कोड कहती है तुमने एक ही दिन में मुझे 2 बार बुला लिया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी ब्रेक चाहिए होगा। तब वर्चुअल कोड सलील को देखकर डर जाती है और कहती है हे भगवान ये क्या चीज़ है। तब वर्चुअल कोड कहती है यही बात मैं तुमसे पूछने वाला था कि ये अभी म्यूटेंट में टर्न हो गई है। तब वर्चुअल कोड कहती है मुझे चेक करने दो। तब वर्चुअल कोड उसे चेक करने लगती है और बोलती है चिंता मत करो, ये म्यूटेंट पे नहीं बदली है,
इसे बस जहर चढ़ा है उस म्यूटेंट हो चुके ट्री प्लांट का। तब डैनियल कहता है क्या जहर? आखिर ये किस तरीके का जहर है जिसने इसे इस तरीके से बदल दिया? तब वर्चुअल कोड सिस्टम कहती है ये जहर दरअसल उस म्यूटेंट ट्री प्लांट के बीजों से आया है। दरअसल इस तरीके के पौधे अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए एक अजीब सी सेंट छोड़ते हैं जिसके अंदर अपने शिकार की सेक्सुअल डिजायर को एक्टिवेट करने की क्षमता होती है। एक बार जब कोई कीड़ा इस सेंट को सूंघ लेता है तब वह इसकी तरफ खींचे चला आता है मेट करने के लिए, और उसके बाद वो कीड़ा इन पौधों का शिकार बन जाता है। इसके बीजों के अंदर ये सेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक बार जब ये पौधा किसी को हर्ट कर देता है तो ये अपने कुछ बीज अपने शिकार के अंदर छोड़ देता है, और तब ये बीज धीरे धीरे शिकार के अंदर जड़ें पकड़ लेता है और नया पौधा बन जाता है। इस पौधे से इफेक्टेड होने के बाद एक होस्ट अपने से अपोजिट सेक्स के साथ चरम सुख की प्राप्ति के लिए खींचे चला जाता है और बाद में इसका शिकार उसका खाना बन जाता है। तब डैनियल कहता है हे भगवान, ये तो एक मुफ्तखोर की तरह है। तब सलीन उस पर हमला कर देती है। तब डैनियल कहता है कि क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? ऐसा सपने में भी नहीं होगा। और ये कहकर डैनियल सलीन के पीछे छलांग लगाकर पहुंच जाता है और सलीन के अंदर बसे उन टेंटिकल्स को निकालने लगता है जिससे सलीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तब वर्चुअल कोड सिस्टम कहती है ये काम नहीं करने वाला। एक बार जब इसके बीच जड़ें पकड़ लेती हैं तो वो होस्ट का हिस्सा बन जाती है। अगर तुमने इन्हें फोर्सफुली निकालने की कोशिश की तो होस्ट की डेथ भी हो सकती है। तब डैनियल कहता है क्या कोई और तरीका नहीं है? तब वर्चुअल कोड कहती है इस जहर को खत्म करने का केवल एक ही एंटीडोट है और वो हो तुम। तब डैनियल सोचता है कि क्या मैं? तब वर्चुअल कोड सिस्टम कहती है तुमने अपने अंदर एवोल्यूशन फ्लूइड इंजेक्ट कर रखा है जो कि एंटीटॉक्सिक है, जो कि अकेला रास्ता है इस लड़की को डिटॉक्सिफाई करने का। तुम जानते हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब डैनियल कहता है इसका मतलब मुझे। और तब डैनियल को वर्चुअल कोड सिस्टम की बात समझ में आती है और वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तब वर्चुअल कोड सिस्टम कहती है चॉइस तुम्हारी है, तुम चाहो तो इस लड़की को मरने दे सकते हो और तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो। तब सलीन अपने आप को डैनियल के चुंगल से छुड़ा लेती है और उसे अपने टेंटिकल से पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा देती है। तब डैनियल कहता है मेरे ज़्यादा करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तब सलीन धीमी आवाज में कहती है मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। तब डैनियल कहता है क्या तुम ये मुझसे पूछ रही हो? तब सलीन उसे किस कर देती है और उसे एक अजीब से कोकून के अंदर कैद कर लेती है। तब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैनियल की आँख खुलती है। तब हम देखते हैं कि डैनियल को दरअसल सलीन ने एक रस्सी में कैद कर लिया होता है और वो वहाँ से जा चुकी होती है। तब डैनियल कहता है मुझे याद है कि कल। तब उसे कल हुई पूरी बात याद आती है। तब वो कहता है तुम एहसान फरामोश कही कि मुझे तुम्हें वहाँ से बचाना ही नहीं चाहिए था। ये कितनी शर्म की बात है जो भी तुमने मेरे साथ किया। तब सीन शिफ्ट होता है और बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही हाईटेक फैसिलिटी होती है जहाँ पर म्यूटेंट क्रिएचर्स को ग्लास चैम्बर्स के अंदर कैद करके रखा गया होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है। तब हम देखते हैं कि इधर से सलीन होती है जिसके सामने एक आदमी एक स्क्रीन पर बैठा होता है। तब सलीन झुकते हुए कहती है मैं क्रिस्टल लाने में नाकाम हो गई। तब वो आदमी कहता है जहाँ तक मुझे याद है ये पहला मिशन है जिसमें तुम फेल हुई हो। तब सलीन कहती है मुझे हमारे नेविगेशन सिस्टम पर डिगर मिला था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची एक 7वें लेवल का म्यूटेंट वहां पर आ गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसे नहीं हरा पाई। तो वो आदमी कहता है क्या 7वें लेवल का म्यूटेंट? ये वायरस जितना हमने सोचा था उससे भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। हमें अपने प्रोसेस को और तेजी से बढ़ाना होगा, पर अब तुम जा सकती हो। तब सलीन कहती है ओके सर। और तभी वो स्क्रीन पर से आदमी गायब हो जाता है और तभी स्क्रीन बंद हो जाती है। तब सलीन खड़ी होती है और कहती है जाओ डैनियल, हम बहुत जल्द मिलेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब क्या डैनियल सही सलामत अपने घर पहुंच पाएगा और क्या सलीन डैनियल से मिल पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए जॉली एक्सप्लेन।